सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए कार्रवाई का कारण चेक के अनादर पर नहीं बल्कि तब उत्पन्न होता है जब मांग नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों की समाप्ति के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ एक कंपनी के पूर्व निदेशक की उस याचिका पर निर्णय ले रही थी जिसमें उन्होंने चेक के अनादर को लेकर उनके खिलाफ दायर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अपराध के लिए कार्रवाई का कारण कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया शुरू होने और दिवालियापन संहिता आईबीसी के तहत स्थगन की घोषणा के बाद उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। इस मामले में स्थगन 25 जुलाई 2018 को घोषित किया गया था। चेक जारी किया गया था और स्थगन की घोषणा से पहले ही उसका अनादर हो गया था। हालांकि स्थगन के बाद 6 अगस्त 2018 को डिमांड नोटिस जारी किया गया था। इसलिए न्यायालय ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए कार्रवाई का कारण 6 अगस्त 2018 से गणना की गई 15 दिनों की अवधि के बाद शुरू होगा और यह 21 अगस्त 2018 होगा, लेकिन इस समय तक 25 जुलाई 2018 को स्थगन लगाया जा चुका था। न्यायालय ने कहा, अस्वीकृत चेक की वापसी से धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता है। दूसरे शब्दों में, कार्रवाई का कारण तभी उत्पन्न होता है जब मांग नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के खंड सी में ये स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई का कारण तभी उत्पन्न होता है जब मांग नोटिस दिया जाता है और निर्धारित 15 दिन की अवधि के भीतर ऐसे मांग नोटिस के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है। जोगेश सहगल बनाम शमशेर सिंह गोभी 200914 SCC 683 के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें एनआई अधिनियम अपराध की धारा 138 के तत्वों को इस प्रकार समझाया गया है। ये स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का गठन करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, किसी व्यक्ति ने बैंक में अपने द्वारा खोले गए खाते से किसी अन्य व्यक्ति को उस खाते से एक निश्चित राशि के भुगतान के लिए चेक निकाला होगा। दूसरा, चेक किसी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया गया होना चाहिए। तीसरा, वह चेक बैंक को उस तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, जो भी पहले हो। चौथा, वह चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है, या तो खाते में जमा राशि चेक को स्वीकार करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है जिसे समझौते द्वारा निर्धारित किया गया है, बैंक के साथ किया गया। पांचवा, चेक के भुगतानकर्ता या धारक द्वारा बैंक से चेक के अवैतनिक रूप से वापस आने के बारे में सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक के लेखक को लिखित में नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग की जाती है। छठा, ऐसे चेक का लेखक उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर चेक के भुगतानकर्ता या धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। संचयी होने के कारण ये तभी संभव है जब उपर्युक्त सभी तत्व संतुष्ट हों कि चेक निकालने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध करने वाला माना जा सकता है। चूंकि धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध के लिए कार्रवाई का कारण कंपनी द्वारा आईबीसी के तहत स्थगन के अधीन होने के बाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। तदनुसार न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता के खिलाफ चेक अनादर मामले को रद्द कर दिया। केस का शीर्षक विष्णु मित्तल बनाम मैसेज शक्ति ट्रेडिंग कंपनी 2025 SC। समीपवर्ती ग्राम खेड़ी में शनिवार को हुई बारिश से एक पक्का मकान ढह गया। ग्राम पंचायत कराटी के ग्राम खेड़ी में हुए हादसे से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। शनिवार अलसुबह से ही हो रही रिमझिम व तेज बारिश से आसपास क्षेत्र के कई मकानों में दरारें आ गई है। गनीमत रही कि घटना के समय उक्त मकान में कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। एडवोकेट गजानन सिंह रावत ने बताया कि बारिश के चलते खेड़ी निवासी मुकेश पुत्र किशना रावत के मकान का एक हिस्सा भरभराकर ढह गया। हादसे के समय परिवार के लोग खेत पर गए हुए थे, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। एडवोकेट रावत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने के साथ साथ प्रशासन से क्षेत्र के जर्जर मकानों, सरकारी बिल्डिंगों, आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित किए जाने की अपील की है ताकि किसी प्रकार की जनहानि से बचाव किया जा सके। दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप लोहरिया तथा सचिव मनीष गागरानी एडवोकेट ने प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति, रजिस्ट्रार जनरल व जिला एवं सेशन न्यायाधीश को पत्र लिखकर टारगेटेड केसेस के मामले में हो रही जबरदस्ती को रोकने तथा उक्त मामलों के निस्तारण हेतु सौहार्दपूर्ण एवं उचित प्रक्रिया अपनाने का निवेदन किया है। अध्यक्ष लोहरिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से न्यायालयों में टारगेटेड केस के नाम पर अधिवक्ताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वह न केवल अनुचित है बल्कि अधिवक्ताओं की गरिमा एवं पेशेवर स्वतंत्रता पर सीधा आघात है व ये न्यायिक प्रणाली के आवश्यक स्तंभों में शामिल अधिवक्ता समुदाय के साथ किया जा रहा एक खिलवाड़ मात्र है।
अधिवक्ताओं को इन मामलों में बिना ठोस कारण प्रतिदिन उपस्थिति डे और टू और डे हियरिंग के लिए अनावश्यक दबाव डाला जाकर विवश किया जा रहा है। उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा तिथि न्यायाधीश या कर्मचारियों की उपस्थिति आदि अपनी सुविधाओं के अनुसार दी जाती है, किंतु अधिवक्ताओं की वास्तविक पारिवारिक आवश्यकता, उनकी पेशेवर व्यस्तता अथवा अदालत में उपस्थिति की आवश्यकता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसके विपरीत न्यायाधीश अथवा न्यायालय कर्मचारी अवकाश पर होते हैं तो तिथि स्वतः लंबी कर दी जाती है, परंतु अधिवक्ता की स्थिति में अनावश्यक कठोरता बरती जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में न्यायिक कर्मचारीगण के सामूहिक अवकाश आंदोलन के कारण भी पिछले 2 सप्ताह से जिला न्यायालयों में न्यायिक कार्य पूर्णतः ठप है, जिससे न्यायालयों में लंबित नियमित एवं टॉर्गेटेड प्रकरणों की पेंडेंसी बढ़ गई है, जिसका भार भी न्यायालय द्वारा बाद में अधिवक्तागण पर ही डालते हुए मामलों में अनावश्यक जल्दबाजी की जाएगी। अधिकतर टारगेटेड केसेज में ये भी देखा गया है कि अंतिम बहस के 2-3 दिन के भीतर ही 50-100 पन्नों के निर्णय पारित किए जा रहे हैं, जिससे ये धारणा बन रही है कि निर्णय बहस से पूर्व ही टाइप कराए जा रहे हैं। इस स्थिति में न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता एवं विश्वास के आम सिद्धांत को ठेस पहुंचाती है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली से वरिष्ठ अधिवक्ता भी अत्यंत असंतुष्ट हैं और यह स्थिति उनके न्यायिक कर्तव्यों के निष्पादन में अनावश्यक व्यवधान पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार टारगेटेड केसेज के नाम पर हो रही जबरदस्ती पर तत्काल रोक लगाते हुए कोई नई सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक व्यवस्था का निर्माण कर रोक नहीं किया गया तो दी मजबूरी में अधिवक्ताओं को सामूहिक रूप से टारगेटेड केसों का बहिष्कार करने का कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। दी बार एसोसिएशन के सचिव मनीष गागरानी ने बताया कि इस पत्र के माध्यम से हमने यह अनुरोध भी किया है कि टारगेटेड मामलों की अधिकृत सूची न्यायालयवार बार एसोसिएशन को उपलब्ध कराई जाए, जिससे इस विषय में आवश्यक विचार विमर्श एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके व अधिवक्तागण को भी सुविधा मिल सके। आशा है कि न्यायहित में इस संबंध में शीघ्र संज्ञान लेते हुए आपके द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार 18 जुलाई से प्रदेश की अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भी डीप कोर्ट के सभी न्यायिक कर्मचारी अवकाश पर रहे, जिसके चलते न्यायालयों में कोई भी काम नहीं हो सका तथा न्यायालय द्वारा सभी मुकदमों में कॉमन डेट जारी की। संघ की उपखंड पदाधिकारी अश्विनी फौजदार ने बताया, प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2022 व 4 अक्टूबर 2022 के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों के विभागाध्यक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर तथा प्रस्ताव को राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच से पास करवाकर व संबंधित जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम 1986 में भी संशोधित करवाकर दिनांक 6 मई 2023 को राज्य सरकार को आदेश पारित करने हेतु भेजा जा चुका है। दिनांक 6 मई 2023 से आज तक 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं और राज्य सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से पारित आदेश प्रस्ताव की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है, जो कि संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवज्ञा अवहेलना है। संवैधानिक संस्था माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना राज्य सरकार द्वारा किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त कर्मचारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव आदेश की अवहेलना करने पर राज्य सरकार के विरुद्ध गुरुवार 17 जुलाई को चौथे दिवस भी लगातार संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी एवं श्री ब्रजेश कुमार शर्मा पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए 17 जुलाई को प्रदेश की आमसभा में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन के आदेश प्राप्त नहीं होने तक राजस्थान प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिसकी पालना में शुक्रवार को भी न्यायिक कर्मचारी अवकाश पर रहे। इस मौके पर न्यायिक कर्मचारियों ने एडीजे कोर्ट के बाहर टेंट लगाकर राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ नारे लगाए। संघ का नेतृत्व लीडर अश्विनी फौजदार द्वारा किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के भरतपुर संभागीय अध्यक्ष व डीग बार के अध्यक्ष आनंद पटेल एडवोकेट ने धरना स्थल पर पहुंचकर न्यायिक कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनकी मांगों के अनुसार सुनवाई किए जाने तथा शीघ्र ही इस मामले का पटाक्षेप करने की बात कही व उनका हर संभव साथ व सहयोग देने की बात कही। श्री झूलेलाल विकास समिति द्वारा पवित्र चालिया महोत्सव चंद्र दर्शन कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया।
श्री झूलेलाल विकास समिति के अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल का चंद्र दर्शन कार्यक्रम सिंधी समाज धूमधाम से मनाता है। इस दिन भगवान झूलेलाल की ज्योति प्रज्वलित कर भगवान झूलेलाल के आरती की जाती है तथा सिंधी समाज अपने अपने घरों से अलग अलग व्यंजन बनाकर भगवान झूलेलाल को भोग लगाया। इसी के तहत आज श्री झूलेलाल विकास समिति द्वारा क्योंकि श्री झूलेलाल विकास समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि हर महीने अलग अलग घरों में जाकर भगवान झूलेलाल की बहराना ज्योति जलाई जाएगी तथा पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण करके भगवान झूलेलाल का चंद्र ज्योति जलाई जाएगी। इस बार भगवान झूलेलाल के चालिया महोत्सव के अवसर पर आए चंद्र दर्शन पर आज गणेश तालाब स्थित अशोक चांदवानी के निवास पर आज प्रातः भगवान झूलेलाल की ज्योति प्रज्वलित की गई तथा सैकड़ों सिंधी समाज के लोगों ने भगवान झूलेलाल की ज्योति आरती में सम्मिलित हुए तथा प्रसाद वितरण किया गया। शाम को 6 बजे किशोपुरा स्थित गोविंद धाम में जल में भगवान झूलेलाल की ज्योति विसर्जन की गई। इससे पूर्व ज्योति की आरती की गई। इस अवसर पर सिंधी समाज के वरिष्ठ श्याम पेशवानी, रमेश वाधवानी, हरीश सुखलानी, डॉक्टर गोपालदास माधवानी, जयकिशन साजवानी, सुनील धनवानी, अशोक चांदवानी, राजेंद्र आडवाणी, मुकेश मलगानी, हीरानंद आहूजा, सूरज कटारिया, मनी चांदवानी, सोनिया आहूजा, गुंजन चांदवानी सहित सैकड़ों सिंधी समाज के महिला पुरुष उपस्थित थे। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री व केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन शनिवार को सरवाड़ के समीप स्थित ऐतिहासिक भाटोलाव बालाजी मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने समारोह में भाग लेकर डॉक्टर शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जन्मदिन समारोह के तहत भाटोलाव बालाजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात से आए अनेक कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर, माल्यार्पण कर और शॉल ओढ़ाकर डॉक्टर शर्मा का अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं में डॉक्टर शर्मा के प्रति विशेष उत्साह और अपनापन देखने को मिला। इस विशेष अवसर पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर रघुन शर्मा की धर्मपत्नी सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु और जनसेवा के सतत प्रयासों की सराहना की। जनसमूह को किया संबोधित। भाजपा सरकार पर साधा निशाना समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि उनका ये जन्मदिन कार्यकर्ताओं और जनसामान्य के प्रेम के कारण हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका संघर्ष सदैव जनता की भलाई और अधिकारों की रक्षा के लिए रहेगा। डॉक्टर शर्मा ने अपने उद्बोधन में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आमजन को त्रस्त कर रखा है और जनता अब बदलाव के मूड में है। डॉक्टर शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं रक्तदान शिविर लगे तो कहीं गरीबों को भोजन वितरण किया गया। साथ ही जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर लोगों ने शर्मा के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया। पूरे क्षेत्र में जन्मदिन को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। डॉक्टर शर्मा के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया। पूरे क्षेत्र में जन्मदिन को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। केकड़ी नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद सईद नकवी, नवल किशोर पारीक, सूर्यकांत दाधीच, रामअवतार मीना, आसिफ हुसैन सहित अनेक जने मौजूद थे। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने भी बधाई व शुभकामनाएं दी है।